हेलो गाइस, आई होप आप सभी लोग सेफ होंगे। यार काफ़ी दिन हो गए मैंने कोई किस्सा नहीं सुनाया, तो सोचा कि आज जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ क्यों ना उसकी शुरुआत एक किस्से से करी जाए। तो शुरू करते हैं। एक फैमिली थी जिसमें 3 लोग थे, ऑब्वियसली मम्मी पापा एंड उनकी बेटी जो कि कॉलेज में थी। अब उनका ये रूल था कि रात में डिनर सब साथ बैठ कर करेंगे एंड दिन में जो भी सबके साथ हुआ है वो शेयर करेगा। साउंड्स गुड राइट? तो ऐसे ही एक नॉर्मल सा दिन चल रहा था। डिनर का टाइम हुआ, सब खाना खाने के लिए बैठे। सब लोग अपनी बातें स्टार्ट करने लगे कि आज मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। पापा ने अपना बताया, मम्मी ने अपना। फिर इतने में मम्मी ने अपनी बेटी से पूछा कि बच्चा बता तेरे साथ आज दिन में क्या क्या हुआ। तो वो थोड़ा टाइम लेकर उसने रोते हुए ये बताया कि मम्मा कॉलेज का दिन तो अच्छा था, लेकिन जब मैं कॉलेज से घर आ रही थी तब कुछ लोगों ने मेरे को रास्ते में रोका, मेरे को गन पॉइंट पे अपनी गाड़ी में बिठाया और किसी ने कुछ नहीं बोला और मुझे एक सुनसान सी जगह पे ले गए और मेरे साथ रेप कर दिया। तो ये सुनकर डिनर टेबल पे थोड़ा शांति वाला माहौल आ जाता है। फिर उसके पापा बोलते हैं, अरे चल कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता है, सब ठीक हो जाएगा, किसी को बताइयो मत बस। तो इतना ही था ये किस्सा एंड मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये सुन करके कैसा लगा। क्या हुआ? यही सोच रहे हो ना कि आज इस बंदे को क्या हो गया, ये कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रहा है। भाई सच्चाई दिखाई है। आज से कुछ सालों बाद अगर ऐसा हो तो हैरान मत होना। क्यों? क्योंकि हम अब भी चुप हैं, बस चीज़ों को नज़रअंदाज करने की आदत सी हो गई है। तो कुछ सालों बाद ऐसा हो तो हैरान मत होना। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपको ये लगता है कि हमारे मनपसंद कपड़े पहनने से ये होता है, तो तब कहाँ थे आप जब एक छोटी सी बच्ची का रेप हो जाता है। एक बच्ची जिसको इस दुनिया की कोई खबर नहीं, उसके साथ ऐसा हो जाता है। तब कहाँ थे आप? एक लड़की जिसने गांव में रहते हुए सिर्फ सूट सलवार पहना, उसके साथ ऐसा हो जाता है। वो लड़की जिसने डेवलप सिटी में रहते हुए सब कुछ सहा, उसके साथ ऐसा हो जाता है। तब कहाँ थे आप? तो आई एम सॉरी टू से, बट कहीं ना कहीं आपने भी एक रेपिस्ट को बढ़ावा दिया है। आजकल हम देखते हैं कि जिस किसी के साथ भी ऐसा होता है, हम सबसे पहले प्रोटेस्ट के लिए निकल जाते हैं। हम हैंग द रेपिस्ट, स्टॉप रेप्स, जस्टिस जैसे हैशटैग्स ट्रेंड करवाते हैं। और जैसे कुछ टाइम बीत जाता है, सब वैसे का वैसे, सब नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्यों? क्यों? इंसाफ मिल गया? मिल गया इंसाफ? तो हैरान ना होना अगर कुछ सालों बाद ऐसा हो। सजा, हाँ सजा मिल भी जाती है, बट यूजुअली कितने सालों के लिए, ये तो आप सब जानते हैं ना। हाँ, इक्का दुक्का होता है जिसको उम्र कैद की या फांसी की सजा मिल भी जाती है। क्यों? बाकी जिनके साथ ये हुआ, क्या वो काफी नहीं था उन गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए? हम सभी को ये बोलता हुआ सुनते हैं कि स्टॉप इट, स्टॉप द रेप्स, पर क्या एक्चुअली हम इसके लिए कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं? तो फिर हैरान मत होना अगर कुछ सालों बाद ऐसा हो तो। आपको पता, दुनिया के कई देशों में एक रेपिस्ट की सजा या तो सजाए मौत होती है या उनके लिए उम्र कैद की सजा का ऐलान किया जाता है। मानता हूं इंडिया में वो चीज इंप्लीमेंट करनी इतनी आसान नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे। इन दरिंदों को उनकी ही आवाज में जवाब देना जरूरी है। इनके मन में एक डर बिठाना जरूरी है, और इसमें हम सबको साथ देना पड़ेगा। सरकारों को भी साथ देना पड़ेगा, हम सबको मिलके साथ देना पड़ेगा सबका। पता है, रेपिस्ट हमारे ही बीच मौजूद होता है, पर हम उसे देख नहीं पाते। वो अपनी मौजूदगी दिखाता है, कभी अपने एक्शन से, अपनी बातों से, पर हम हमेशा उन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। वो छोटे छोटे हिंट्स आने वाली किसी बड़ी घटना को रोक सकते हैं, अगर हम अवेयर रहें और वक्त रहते ही ये सब समझ जाएं। हमें लड़कियों को नहीं बोलना चाहिए कि जल्दी घर आ जाना। किसके साथ जा रही है? लड़के के साथ नहीं जाना, बस बोला ना, नहीं जाना। रात में क्यों घूम रही हो? सेफ नहीं है? क्यों? हमें यहाँ सिर्फ लड़कियों को नहीं बल्कि लड़कों को भी समझाना होगा कि क्या गलत है और क्या सही। और ये काम सबसे पहले पेरेंट्स ही कर सकते हैं। यहाँ पर सेक्स एजुकेशन का भी एक बहुत मेन पॉइंट आता है, जिसके बारे में लड़का हो या लड़की दोनों को पता होना चाहिए। गुड टच, बैड टच एंड मेनी मोर। यस, वी नो कि इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा वक्त जा सकता है, लेकिन पता है, फिर एक ऐसा वक्त आएगा जब हम अपने फ़ोन से 0 रेप्स वाले फैक्ट शेयर कर रहे होंगे।